अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब इंशाअल्लाह ताला खैर आफियत से होंगे। अच्छा, आज हम बना रहे हैं कोफ्ते। अच्छा, ये देखें, हमने लिया है आधा किलो कीमा लिया है हमने बीफ का। ये आधा किलो कीमा लिया। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। फिर इसमें हमने 1 डबल रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा किए थे, वो डाले हमने टुकड़े। और ये हमने 2 टेबल स्पून बेसन को लेके भून लिया था, 2 टेबल स्पून, वो हम डाल देंगे पूरा। ये हरी मिर्चें हैं, जितना आपको पसंद है उतनी डालिए। मैंने 1 बड़ी हरी मिर्च काटी है। अच्छा, ये थोड़े से ब्राउन प्याज हैं, ये डाले हैं। अच्छा, ये रेड चिली पाउडर, ये हम ½ टी स्पून डाल रहे हैं, तो ज़्यादा ना हो जाए। और ये धनिया, हरी धनिया हमने डाली। और ये हमने नमक डाला। अब सबको हम पीस लेंगे। ये देखें, ये हमने पीस लिया है, इस तरह का हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल मिलाएंगे, 1 चम्मच ऑयल है, ये मिला के हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम हाथ पे थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसकी छोटी छोटी गोलियां बना लेंगे। जितनी आपको पसंद हो, जिस साइज़ की, उस साइज़ की हम गोलियां बना लेंगे। इसके बॉल बना लेंगे। देखें, इस तरह के बॉल बनेंगे। इस तरह के मैं बना के रख दूँगी। अच्छा, मैंने इतनी सारी गोलियां बना ली हैं। अब इसके बाद हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं। अच्छा, देखिए, ग्रेवी तैयार करने के लिए हमने पैन चढ़ाया फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम है। अब इस पर मैं ये आधी कटोरी ऑयल डाल दूँगी। और मैंने ये 2 मीडियम प्याज जो है इसको फ्राई कर वो काट के रखे हैं, इसको फ्राई करने के लिए 2 मीडियम साइज़ के हैं। अब इसे मैं डाल के फ्राई करके ब्राउन कर लूँगी। ये अच्छी तरह ब्राउन हो जाएंगे, काला नहीं करना है, ब्राउन हो जाएंगे। फिर हम इसे निकाल लेंगे। देखिए, प्याज इतनी ब्राउन हो गई है, अभी थोड़ी सी और ब्राउन करेंगे, गोल्डन हो जाएगी। फिर इसे दही के साथ हम पीस लेंगे। इतनी ब्राउन मैंने कर ली है, अब इसे मैं निकाल लूँगी। इतनी ब्राउन कर ली है। अच्छा, देखें, मैं इसमें दही डालूँगी। 1 कटोरी मैंने दही ली है, यानी 1 कप दही। और ये जो मैंने प्याज ब्राउन की थी, ये पूरी प्याज में डाल दूँगी और पीस लेंगे हम इसको। पूरी प्याज हम डाल के पीस लेंगे। अच्छा, जिस तेल से हमने ब्राउन प्याज निकाली थी, हम उसी तेल में हम ये जो कोफ्ते की गोलियां हैं, ये बॉल हैं, इनको हम फ्राई कर लेंगे। देखें, सारी गोलियों को हम फ्राई कर लेंगे। ये देखें कितने अच्छे से फ्राई हो रही हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे डिश में। ये फ्राई हो चुकी हैं, तो डिश में निकाल लेंगे। अब इसे हम निकाल लेंगे सबको। सारी गोलियां निकालने के बाद हमने ये कुछ गरम मसाले हैं खड़े, तेज़पात और लौंग, दालचीनी और इलायची, छोटी इलायची, ये सब हम डाल देंगे। 4 हैं, चारों डाल देंगे। इलायची 4 से 5 दाना डालिएगा। इसके बाद ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, 2 चम्मच है, 2 टेबल स्पून। अच्छा, लहसुन अदरक डालने के बाद हमने ये जो दही और ब्राउन प्याज मिला के पीसा था, वो पूरा डाल देंगे हम।
दही और ब्राउन प्याज जो पीसा था, देखिए इससे गाढ़ा पेस्ट बन गया है जो हमने इसके अंदर मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। नमक हस्बे ज़ायक़ा, जितना आपको पसंद हो, जितना आप खाते हैं, कम या ज़्यादा जो भी हो खाते हो डाल लें। लाल मिर्च पाउडर है, ये हम डालेंगे 1.5 टेबल स्पून। और ये धनिया पाउडर है 2 टेबल स्पून है। और ये हल्दी है आधी टीस्पून है, आधी टीस्पून हल्दी है। ये डाल के हम सब मिक्स करेंगे। एक अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी ये। इसको थोड़ा सा भून लेंगे हम। वैसे तो प्याज ब्राउन था, इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हल्का सा हम इसको बराबर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ये गोलियां शामिल कर देंगे, जो बॉल हमने बनाई थी ये शामिल कर देंगे हम। इसमें हम आधी टीस्पून गरम मसाला भी शामिल कर देंगे, पिसा हुआ गरम मसाला। इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे हम, थोड़ा सा पानी, ताकि मसाले अच्छी तरह इसमें मिक्स भी हो जाए, भुना भी जाए थोड़ा सा। ये देखें हमने थोड़ा सा पानी मिक्स किया है। इसको ज़्यादा भुनने की ज़रूरत तो है नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्याज भी ब्राउन करके डाली थी हमने। फ्राई प्याज है, कच्ची प्याज नहीं है जो इसको भुनना पड़े। बाकी ये तैयार है बिल्कुल। आप इसमें जितना भी ग्रेवी लगाना चाहें लगाएं इसको। मैं थोड़ा सा और पानी इसमें मिक्स करूँगी। नमक आप देख लीजिएगा, जितना आपको चाहिए उतना नमक आप यूज़ करिएगा। और इसको 5 मिनट के लिए मैं ढक दूँगी। ये देखें 5 मिनट बाद हमने इसको देखा तो बिल्कुल तैयार है ये। अब हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च का हम इसको डाल देंगे इसके ऊपर। ये कोफ्ता बिल्कुल तैयार है। कोफ्ते बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं और तैयार हैं। अभी मैं इसे डिश आउट कर। अच्छा, ये देखें कोफ्ते बिल्कुल तैयार हैं, बहुत अच्छे हैं, खुशबू भी अच्छी है, खाने में भी अच्छे हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।